हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि सबको बराबर की उम्र क्यों नहीं मिलती। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सबको बराबर की उम्र क्यों नहीं देता भगवान। तो उन्होंने जो कमेंट किया था उसका मैं जवाब यहाँ देने की कोशिश करूंगी। जब हम यहाँ जन्म लेते हैं, इस धरती पर हम यहाँ आते हैं, जन्म होता है हमारा, तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म मरण होता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम पिछले जन्मों में, कई जन्मों में हमने क्या क्या किया है, हमें याद नहीं रहता। तो अगर किसी के साथ में हमारा कर्मा जुड़ा रहता है तो हमें उसे चुकाने के लिए भी आना पड़ता है। इस कारण से भी किसी को बराबर की उम्र नहीं मिलती, क्योंकि किसी का कर्मा जल्दी पे हो जाता है, किसी का कई जन्मों तक रह जाता है। अब अगर उस कर्मा को नहीं चुकाया है, उस कार्मिक अकाउंट को पूरा नहीं किया गया है, तो आपको फिर से जन्म लेना होगा और फिर से आपको उसके साथ में कर्मा पे करना पड़ेगा। और कई बार कई जन्म लग जाते हैं हमें कर्मा को चुकाने में। इस वजह से भी सबको बराबर की उम्र नहीं मिलती, क्योंकि जितना कर्मा हमारा जिसके साथ होगा हमें उतनी सांसें मिलेंगी और उतना जीवन हमारा होगा। दूसरी वजह ये है, कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है किसी के साथ में, तो हम उसके प्रति अपने मन में या तो दुश्मनी पाल लेते। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमारा कर्म बंधन उससे जुड़ जाता है। अगर आप किसी को माफ़ कर देंगे, उससे अपने दिल में उसकी बात को नहीं रखेंगे, अपनी जो आत्मा से उसको माफ़ कर देंगे, सचमुच में अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं दिल से, अपने पूरे मन से, तो यकीन मानिए आपका कर्मा उसी समय पूरा हो जाएगा। लेकिन कई बार हम लोग किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारा कर्मा उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर उसे चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि उसे भी आना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म बंधन आपको एक दूसरे के करीब लाएगा ही लाएगा। तो इस कारण से सबको बराबर की उम्र नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति एक जैसी उम्र नहीं पा सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। उस कर्म बंधन को निभाने के लिए हम फिर से जन्म लेते हैं, फिर हमें कर्मा चुकाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही सांसें हमें मिलेंगी और उतनी ही उम्र हमें दी जाएगी, ताकि हम उसके साथ में अपना पूरा हिसाब किताब कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए और सबको माफ़ कीजिए। अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि इस दुनिया से जाना ना पड़े। कोई जल्दी जाएगा तो कोई देर में जाएगा, लेकिन जाना सभी को है एक ना एक दिन। एक बात सोचिए, हम जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम नई चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। वैसे ही जब तक हमारे कर्मा पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हमें उस कर्मा को चुकाने के लिए आना पड़ेगा, और ऐसा ही लेन देन चलता रहेगा। इसीलिए सबको बराबर की उम्र नहीं मिलती। जैसे कि हम धरती पर आते हैं तो हम यहाँ मोह माया में फंस जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चलते हुए हमारे अलग अलग तरह के किसी दूसरे के साथ में कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं। कभी किसी माता पिता के साथ में हमें वो पूरा करना होता है, कभी इस बच्चों के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के रूप में। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर जैसे कि किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा पाकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ आई, लेकिन अगर वो बच्चा कुछ सालों बाद उन्हें छोड़कर चला जाता है तो दुख पहुँचेगा। तो ये भी उसका कर्मा था, जो इतना उस बच्चे का उस माँ बाप के साथ में, तो वो चुका दिया उसने। इस तरह से हमारे जो कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं इन सब के साथ में, तो तब कि हम उसका कर्मा पे नहीं कर देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस कारण से भी उस कर्मा को चुकाने के लिए हमें उतनी सांसें मिलेंगी। उस व्यक्ति की उम्र भी अलग होगी, सबकी उम्र एक जैसी नहीं होती है। आशा करती हूँ कि आपका जो जवाब है आपको मिल चुका होगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।